नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लानिंग बना रहे हैं नियर फ्यूचर के लिए। तो देखते हैं यूनिवर्स की प्लानिंग आपके फ्यूचर के लिए क्या रहने वाली है। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे। तो जो भी पोर्शन आपके साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी रीडिंग को और देखते हैं कि क्या आता है। फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का आ गया है। ओके, तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे डेथ कार्ड आया है। ओके, चलिए और देखते हैं कि यूनिवर्स की क्या प्लानिंग चल रही है आप लोगों के लिए, क्या बताना चाहेंगे यूनिवर्स आपको, उनकी प्लानिंग। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। ओके, चलिए देखते हैं। और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एक कार्ड और ले लेते हैं और फिर देखते हैं क्या आता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स। चलिए हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे रीडिंग को। तो उससे पहले हम इंडियन टैरो से भी कुछ कार्ड्स यहाँ पे ले लेते हैं। वेट अ सेकेंड, पहले मैं कार्ड्स अच्छे से निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको एक बारी रीडिंग यहाँ पे देने वाली हूँ। ओके, चलिए कार्ड्स आ गए हैं एंड बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से हमारे पास द फूल का कार्ड आया है। हाँ जी, तो यहाँ पे जो आपके लिए फ़िलहाल यूनिवर्स की प्लानिंग ये चल रही है कि आप अभी जो भी काम कर रहे हो, आपकी लव लाइफ में जो भी स्टेप आप उठा रहे हो, और आपके पार्टनर जो आपको इतने एफर्ट्स करने के बावजूद भी आपके साथ मतलब इतना अच्छा रिज़ल्ट आपको नहीं दे रहा है। रिज़ल्ट से मेरा मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको पूरा सपोर्ट नहीं दे पा रहे थे। वो चीज़ कहीं ना कहीं आप को बहुत ज़्यादा खलने लगी थी अब, और आप बार बार ये सोच रहे थे कब इस रिलेशनशिप में शायद कुछ नहीं बचा है, बट फिर भी आप ना चाह कर के भी अपनी रिलेशनशिप से ना मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे। कुछ एक तो इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है कुछ लोगों के साथ। आपके जो पार्टनर है ना, उनमें कहीं ना कहीं या तो ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से वो आपके साथ ऐसा करो, या फिर अपने करियर की वजह से वो इतना ज़्यादा अपने करियर में बिजी हो गए कि उन्होंने आपकी तरफ देखना तक बंद कर दिया। देखने से मतलब है आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, वो उस पर इतना ज़्यादा फोकस्ड हो गए। तो यहाँ पे इसी चीज़ की वजह से हो सकता है कि आप बार बार बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, आप उनको छोड़ भी नहीं पा रहे हो, उनके पास भी नहीं जा पा रहे हो, आप क्या करो क्या ना करो, इस तरीके की सिचुएशन आपके साथ यहाँ पे कुछ बनी हुई है काफ़ी कुछ टाइम से, कुछ लोगों के साथ हो सकता है ये। तो उसके लिए यहाँ पे यूनिवर्स की जो प्लानिंग चल रही है वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि यूनिवर्स आपको कह रहा है कि ये जो भी आपकी दिक्कत परेशानियाँ चल रही है ना, उसके लिए अगर आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल नहीं है, आपको भाव नहीं देते हैं, तो फिर आप ऐसे पार्टनर के साथ रह करके भी क्या करोगे। यहाँ पे आपको अगर आपके पार्टनर को क्या करना चाहिए, एक मैसेज करना चाहिए। अगर आपके पास वो वापस आते हैं, आप उनसे क्लियर पूछ लीजिए कि आप वापस आना चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर वो आपके साथ वापस आते हैं तो फिर ठीक है, और नहीं आते तो आप वहाँ से मूव ऑन कर जाइए। बिल्कुल आपको क्लियर गाइडेंस यहाँ पे क्लियर आ रही है यूनिवर्स की, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप में रह करके कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपको आगे भी रुलाएगा, आपको अच्छा रिजल्ट भी नहीं देगा, और आपको यहाँ पे इस रिलेशनशिप में सिवाय रोने धोने के, हार के और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अच्छा यही होगा कि आप अभी सुधर जाएं और अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत यहाँ पे आप कीजिए, यही यूनिवर्स आपको फ़िलहाल कह रही है। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप बात करते हैं, आपके पार्टनर आपके साथ आ जाते हैं, तो फिर आपका रिलेशनशिप दोबारा से सुधर सकता है यहाँ पे। और उसके अलावा अगर आप लोग सिंगल हैं या फिर आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, या फिर यूँ कहो कि आपका रिलेशनशिप अच्छा है, तो आप ऐसा हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाओ। आप अपनी फैमिली में बात करो, आप अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत यहाँ पे करने के लिए भी सोच सकते हैं। तो यूनिवर्स आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो अगर आप अभी अपनी फैमिली से बातचीत करते हो तो हो सकता है कि अच्छा टाइम है आपके लिए, वो मान जाए और आप लोग की एक नई शुरुआत यहाँ पे हो जाए। तो ये था लव लाइफ वालों के लिए। तो लव लाइफ के लिए जो गाइडेंस दी गई है, आप अगर आपके साथ मैच करती है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। रही बात आपके करियर के लिए, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि आपके करियर में आपकी कोई भी ऐसी विश जो आप काफ़ी टाइम से अपने मन में रख रहे हैं, कि जैसे कि आप फॉरेन वगैरह जाना चाहते हो, आप ट्रैवल करना चाहते हो, कहीं विदेश घूमना चाहते हो, या फिर आप अपने बिज़नेस को ही कहीं बाहर
लेके जाना चाहते हो, फ़ॉरेन में अपनी स्टडी करना चाहते हो, इस तरीके की अगर आपकी कोई विश थी ना, तो वो अब हो सकता है कि आपकी वो विश यहाँ पे पूरी हो जाए। आपकी यहाँ पे ये जो डेथ, 2 ऑफ कप्स के बाद डेथ का कार्ड आया, यानी कि जो भी आपकी विश को लेकर के जो भी दिक्कत चल रही थी ना, जो भी आपका वीज़ा नहीं लग पा रहा था, आप बाहर जाना चाहते थे, आपका वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे थे, वीज़ा नहीं लग पा रहा था इस तरीके से, या फिर आप अपने बिज़नेस को बाहर बढ़ाना चाहते थे, उसके लिए कोई काम, डॉक्यूमेंट का काम था वो पूरा नहीं हो पा रहा था, कोई पेंशन का काम था, या फिर आपके एजुकेशन से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड कोई भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन का काम था और वो बार बार अटक रहा था, तो अब आप देखना कि आपका वो काम यहाँ पे पूरा हो जाएगा। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है एंड द वर्ल्ड का कार्ड आया है, जो ये शो कर रहा है कि आपके जो अभी रुके हुए काम थे ना, अब वो बनने यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। आपने बहुत दुख दर्द झेल लिया, अब आप इस सब दुख दर्द का अंत यहाँ पे हो जाएगा और आपकी लाइफ में जजमेंट आपको आपके करियर के अंदर, आपके जो भी काम है, आपके बिज़नेस के अंदर जो बिज़नेस डील है वो क्रैक हो जाएगी। ये सारे काम आपके बनने अब स्टार्ट हो जाएंगे, इसी में आपको यहाँ पे जजमेंट मिलेगा। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपने अपने लव लाइफ, अपने करियर को लेकर के की है, उसी में आपको जजमेंट यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। बस मैजिशियन ही मन करना आ रहा है कि खाली सोचे आपको उस पर काम भी करना है, बस इतना ज़रूर ध्यान रखिए। ये नहीं कि आपने 2 दिन काम किया, तीसरे दिन आपने काम नहीं किया, इस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। या फिर जोश में आपने कोई काम स्टार्ट किया फिर आपने बाद में उसको पूरा नहीं किया, इस तरीके से आपको नहीं करना है। अपनी विल पावर को आप स्ट्रॉन्ग रखिए। क्रिएटिव है तो क्रिएटिव नई चीज़ें क्रिएट कीजिए, अपने काम में नई चीज़ें आप समय के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए, तभी आपका वो काम और अच्छे से सफल होता चलेगा। आप नई चीज़ें उनमें एक्सप्लोर कीजिए, ठीक है, जिससे आपका काम और भी अच्छा चले। बाकी आपकी लाइफ में आप यूनिवर्स के प्लानिंग के अकॉर्डिंग तो कोई न्यू बिगनिंग ही अट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ पे आपके करियर और आपकी लव लाइफ दोनों में ही ये बहुत पॉजिटिव कार्ड यहाँ पे देखने को मिला है। तो यूनिवर्स की प्लानिंग आपके लिए काफ़ी अच्छी यहाँ पे आई है। इसके अलावा देख लेते हैं अगर एंजल आंसर से भी गॉड कुछ आपको यहाँ पे आंसर देना चाहेंगे तो कि वो क्या आंसर है, देख लेते हैं। रिकवरी, कॉम्प्रोमाइज़, यानी कि आपने जितने भी हालातों के साथ अभी तक कॉम्प्रोमाइज़ किया लव लाइफ में और आपको आपके पार्टनर की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला था, तो आप मूव ऑन कर जाइए। और अगर वो आपके साथ सही से अगर अब रहते हैं तो फिर आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में जो आपने खोया है वो भी रिकवरी हो जाएगा। और नहीं तो आप फिर इस रिश्ते को लेट गो कीजिए, ठीक है। अपने रिश्ते को मौका आप तभी दीजिएगा जब वो खुद आपके साथ इस रिश्ते में रहना चाहे। जबरदस्ती के रिश्ते में किसी को बांध करके कोई फ़ायदा कभी नहीं होता, ठीक है। और आपके करियर में भी आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलने वाली है बहुत जल्द और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।